अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जादू के मुतालिक बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं। आज एक सवाल जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला है वो ख्वाब के मुतालिक है। वो ऐसा ख्वाब के जो बहुत कसीर तादाद के अंदर लोगों को आता है। वो ख्वाब ये है कि लोग अपने आप को ख्वाब के अंदर पखाना करता हुआ देखते हैं, पेशाब करता हुआ देखते हैं, ह्यूमन शिट करता हुआ देखते हैं। तो वो लोग सवाल करते हैं, क्या ऐसा ख्वाब आना ये जादू की अलामत है? क्या हम पर जादू हो गया है? क्या हमारे साथ कोई रूहानी मसला है या नहीं? पहली मैं शुरू में ही आपका सस्पेंस ख़त्म कर दूँ, इस सवाल का जवाब दे दूँ। जिस इंसान को भी ये ख्वाब आता है, हर इंसान जादू का मरीज़ नहीं होता, रूहानी मरीज़ नहीं होता, लेकिन जो भी इंसान जादू का मरीज़ होगा उसको ये ख्वाब ज़रूर आएगा। ठीक है, ये बात कल ये समझ लें कि अगर किसी भी इंसान को ऐसा ख्वाब आता है तो वो ये ना समझ ले कि मेरे ऊपर जादू हो गया है। ठीक, क्योंकि आम तौर पर ये ज़ुबानी ज़द-ए-आम है कि ख्वाब के अंदर गंदगी देखना, ह्यूमन शिट देखना, पखाना देखना, पेशाब देखना, ये जादू की अलामात में से हैं। हाँ हैं, लेकिन हर इंसान के लिए वैसा नहीं है। इसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। किसी के लिए कुछ ताबीर है, किसी के लिए कुछ ताबीर है, किसी के लिए इसकी ताबीर जिस्मानी बीमारी है, किसी के लिए इसकी ताबीर कुछ है, बहुत सारी ताबीरें हैं। लेकिन हाँ, जो इंसान जादू का मरीज़ होगा उसको ये ख्वाब ज़रूर आएगा। पहली बात तो क्लियर होगी। अब ये बात है कि अगर किसी इंसान को एक दफ़ा या दो दफ़ा ऐसा ख्वाब आए तो उसकी ताबीर किसी अच्छे मुअब्बिर से पूछे, खुद से इसकी ताबीर जादू समझ के ना बैठ जाए। ठीक है, एक या दो दफ़ा ऐसा ख्वाब आना ये जादू होने पर दलालत नहीं करता। हाँ, कसीर तादाद के अंदर अगर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर हफ़्तों के हफ़्तों आपको ये ख्वाब आ रहा है, फिर आप ये सोच सकते हैं कि आपके साथ हो सकता है रूहानी मसला हो। फिर भी आप सोच सकते हैं, कन्फर्मेशन नहीं है। जब तक आप अपनी सुन्नत के मुताबिक तशख़ीस ना करवा लें किसी अच्छे मुआलिज से, तब तक आपको कन्फर्म नहीं हो सकता कि आपके साथ कोई जादू का मसला है या नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ऐसा कोई ख्वाब आता है तो आप किसी अच्छे मुआलिज के पास जाकर इसकी तशख़ीस करवाएँ। अगर तो कोई आपको शुरुआत हो रही है जादू होने की या रूहानी मसले की, नज़र-ए-बद की, तो आप उसको एहतियात कर लें, शुरू में ही उसका इलाज करवा लें। ठीक है? बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, क्या होता है कि किसी को एक या दो दफ़ा भी ऐसा ख्वाब आ जाए ना, तो वो कहता है जी हमारे साथ तो जादू का मसला हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है? जादू के मरीज़ को ज़रूर ऐसा ख्वाब आता है, लेकिन हर कोई इंसान ये ना समझ के बैठ ले कि मुझको अगर ये ख्वाब आया है तो इसका जो मतलब है वो जादू ही है, नहीं। ठीक है? तो क्योंकि आजकल के मुआशरे के अंदर छोटी-छोटी चीज़ों को जादू समझ के बैठ जाते हैं। जादू इतनी आसानी से नहीं होता, ये बहुत मुश्किल अमल है और बहुत कठिन अमल है ये। ठीक है? अल्लाह ताला सबको ऐसी मौज़ी बीमारी से महफूज़ रखे। अब बात ये है कि अगर किसी की तशख़ीस हो गई, कन्फर्मेशन हो गई, उसको ये ख्वाब कसरत के साथ आने लग गए, किसी अच्छे मुआलिज ने कहा कि आपके साथ ये जादू का मसला है, इसलिए आपको ये ख्वाब आ रहे हैं, तो फिर आप उसका इलाज ख़ुद भी कर सकते हैं और उस मुआलिज से भी पूछ सकते हैं। मैं मुख्तसर सा इलाज आपको बता दूँ, अगर किसी इंसान के साथ कोई ऐसा मसला हो कि उसको ये ख्वाब बार-बार आ रहे हों, परेशानी वाले ख्वाब हैं ये, क्योंकि इसकी ताबीर कभी भी अच्छी नहीं होती। ये पखाना देखना, गंदगी देखना, इसकी ताबीर अक्सर तौर पर बुरी ही होती है। तो आप इसका छोटा-सा इलाज ख़ुद भी कर सकते हैं। क्या करें कि आप 7 दफ़ा सूरतुल फातिहा, 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 7 दफ़ा सूरह बकरा की आखिरी आयत, दुरूद शरीफ और सूरतुल जिन की तिलावत जो है वो आप कसरत के साथ करें। 7 मरतबा आप सूरह जिन की तिलावत कर लें, रोज़ाना ये अमल आप कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये ख्वाब जो है वो आने बंद हो जाएँगे। और कसरत के साथ घर के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत करें। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि पूरी पढ़ें, एक दिन कुछ हिस्सा पढ़ लिया, 2-4 रुकू पढ़ ले, एक पाव पढ़ा पढ़ लिया, आधा पढ़ा पढ़ लिया, ठीक है? वहाँ से ही अगले दिन स्टार्ट कर लिया। सूरह बकरा की तिलावत करना भी ऐसी बीमारियों से, रूहानी बीमारियों से महफूज़ रखती है। अल्लाह ताला आप सबके हामी नासिर हो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।